साथियों को नमस्कार। श्री राम कुमार गौतम जी एक बहुत सीनियर नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं और कल विधानसभा के अंदर उन्होंने एक वक्तव्य दिया और वैसे अग्रवाल समाज के ऊपर कुछ कटाक्ष किया। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अग्रवाल समाज सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे बहुत मजबूत है और एक सभ्य समाज के अंदर इनकी गिनती होती है और कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति किसी भी गलत कार्रवाई के अंदर अपने आप को संलिप्त नहीं करता। जो जिस ढंग से गौतम जी ने कहा, अग्रवाल समाज के अंदर उसका भारी रोष है और मैं साथ ही साथ गौतम जी एक बहुत सीनियर आदमी हैं जिनको कि विधानसभा में कई बार वो निर्वाचित होकर के गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो विधानसभा या लोकसभा बनाई जाती है उसके अंदर जनहित के मुद्दे उठाए जाएं। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, अगर हरियाणा प्रदेश की हम बात करें तो करप्शन एक अहम मुद्दा है और जो आपका जो बर्निंग इशू है, जो लेटेस्ट डीटीपी कार्यालय और आपके तहसील कार्यालय के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, करनाल के अंदर जिस प्रकार से 2 अधिकारी अरेस्ट किए गए हैं, इसके अंदर सिर्फ अधिकारी ही नहीं, जो बाकी दूसरे लोग हैं उनकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र की बात करूं, कुरुक्षेत्र जिला शायद भ्रष्टाचार के मामले में सबसे नंबर 1 पर है हरियाणा प्रदेश के अंदर। डीटीपी कार्यालय की भूमिका काफी टाइम से संदिग्ध है और डीटीपी कार्यालय को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए हर जिले के अंदर कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कितनी अवैध कॉलोनियां किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई और उन अवैध कॉलोनियों में कितनी रजिस्ट्रियां हो गई और कितनी रजिस्ट्री ऐसी हैं जो कि बिना एनडीसी के की गई। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आप कुरुक्षेत्र थानेसर तहसील का रिकॉर्ड चेक करें तो ये हरियाणा का ही नहीं, शायद देश का बहुत बड़ा घोटाला होगा और मैं विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप इस बात को सदन में जरूर उठाएं। दूसरा, बेरोजगारी की मैं आज बात करता हूं। आज इस प्रदेश का जो युवा है वो धर धर की ठोकरें खाता हुआ घूम रहा है। रोजगार के नाम पर सरकार द्वारा उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कुरुक्षेत्र का एक साथी है, बच्चा है, उसके रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए उसका सेंटर महेंद्रगढ़ आता है, महेंद्रगढ़ वाले का फरीदाबाद आता है, फरीदाबाद वाले का अंबाला आता है। जो इस प्रकार की जो सिस्टम है, मेरे जिले का, एक जिले से कम भी 10,000 से लेकर के 20,000 तक जो युवा हैं किसी भी लिखित परीक्षा के लिए वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना पड़ता है और अगले दिन 10 बजे सुबह पेपर होता है, पहली रात उनको जाना पड़ता है। जिसके पास बची है वो टैक्सी करके जाते हैं, रात को होटल में रुकते हैं, 10,000 रुपये से कम उनका खर्चा नहीं आता। मेरे को बड़ी हैरानगी होती है कि जो कानून बनाने वाली हमारी जो संसद और विधानसभाएं हैं, नकल रोकनी है इन्होंने। जो महेंद्रगढ़ का स्टाफ है 100 आदमियों को, उसको कुरुक्षेत्र बुला लो और जो कुरुक्षेत्र का स्टाफ है उसको फरीदाबाद भेज दो। बजाय के 20,000 बच्चों को आप एक प्रदेश के दूसरे कोने के अंदर भेज रहे हैं, आप वहां का स्टाफ यहां बुला लो ताकि नकल पे कंट्रोल हो सके। इसके साथ साथ आज पूरा हरियाणा प्रदेश प्रॉपर्टी आईडी से बड़ा परेशान है। पिछले दिनों विधानसभा के अंदर भी यह मुद्दा उठा और सबको पता है कि एक प्राइवेट एजेंसी सक्षम को प्रॉपर्टीज आईडी का काम तैयार करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और आउटसोर्सिंग पे। और अगर आप ये बात देखें कि अगर एक सेल्फ डिक्लेयर्ड असेसमेंट प्रॉपर्टी की खुद पार्टी अपनी तरफ से दे तो उनको मानना चाहिए सरकार को, और अगर कोई गलत डिक्लेरेशन देता है तो उसके ऊपर फाइन होना चाहिए। मुझे बड़ी हैरानगी है कि हमारी प्रदेश की सरकार अपने जनता को चोर समझती है और एक प्राइवेट एजेंसी जो राजस्थान से आया है उसके ऊपर ये विश्वास करते हैं। तो मैं सभी विधानसभा सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आपको अगर इस काम को सुचारू रूप से चलाना है, मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि आप हर हरियाणा वासी से एक सेल्फ डिक्लेयर्ड असेसमेंट सीट लें और जो ये प्राइवेट एजेंसी जो आप लोगों ने हायर की है तुरंत तौर पर उसका टेंडर रद्द किया जाए और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो ताकि भविष्य में कोई भी प्राइवेट सेक्टर इस प्रकार का काम ना कर सके।
अब मैं बात आता हूं आपके पास प्रॉपर्टी की। आज प्रदेश के अंदर बिल्डरों की वजह से पूरे प्रदेश में जो प्रॉपर्टी के जो रेट हैं वो आसमान को छू रहे हैं। मेरी ये डिमांड है कि एक जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, 100 गज के प्लाट तक अगर कोई आदमी रिहायशी मकान बनाने की अपनी कोशिश करता है तो उसके ऊपर कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई एनडीसी का पंगा नहीं होना चाहिए, ताकि एक जो मजदूर और जो गरीब जो हमारा छोटा किसान है या व्यापारी है, जो 100 गज का या 50 गज का मकान बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर ये काम करिए। तो मेरा तो इस चैनल के माध्यम से गौतम जी से ये निवेदन है कि आपको केजरीवाल साहब से इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिद्धांतों के रसूलों की बात करेंगे, पब्लिक हित की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता आपको मौका देगी। परंतु अगर आप इसी प्रकार से हवा बनाते रहेंगे, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो लोग जो हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक है। और दूसरा, ये इतिहास गवाह है कि आज भी भारत की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति के अंदर अगर कोई मुद्दा हावी है तो वो मुद्दा है करप्शन का। आज बहुत से दल, बहुत सी पार्टियां, बहुत से नेता भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वो खत्म हो चुके हैं, हाशिए पर आ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, राजीव गांधी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी थी। वीपी सिंह जी ने बोफोर्स तोप दलाली के उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था और अगली बार प्रदेश की जनता ने उनको सत्ता से बाहर करके वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। इसी प्रकार से यूपीए 2 मनमोहन सिंह जी की सरकार सत्ता से चली गई थी और मोदी जी की सरकार आई भ्रष्टाचार के लिए। और यही बात है केजरीवाल जी के ऊपर। अगर केजरीवाल जी मात्र 1.5 साल के अरसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने एक ही नारा दिया था कि मैं इस प्रदेश को, इस देश को, दिल्ली को करप्शन फ्री मैं शासन दूंगा। और प्रदेश के लोगों ने, दिल्ली की जनता ने उनके उस मॉडल को, एक जो भ्रष्टाचार फ्री जो उनका शासन था, पंजाब के अंदर भी प्रचंड बहुमत दिया। और अगर आप किसी तरीके से पंजाब के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि केजरीवाल जी पंजाब को पी गया, तो ये एक पंजाब की जनता का अपमान है, जो पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी को जो एक मैंडेट दिया है। सत्ता है, ये लोकतंत्र है, जहां पे कोई आदमी, जनता जनार्दन जिसकी कदर करती है, उसके मुद्दों को एक्सेप्ट करती है, तो वही लोग सत्ता में आएंगे। तो मेरा तो इसी आप लोगों को यही कहना है कि आप इस हरियाणा प्रदेश को करप्शन फ्री करिए, ताकि आप दोबारा जब जनता में जाएं तो आपकी गर्दन नीचे ना हो। धन्यवाद। राम कुमार गौतम जी, जो माननीय विधानसभा के सदस्य हैं नारनौल से, उन्होंने जो कल विधानसभा के अंदर अग्रवाल समाज के ऊपर जो ये बयान दिया है, ऐसा बयान देना उनको अपने तजुर्बा, उनका जो एक राजनीति के अंदर जो उनका कद है, उनको ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा कि राम कुमार गौतम जी को अग्रवाल समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं राम कुमार गौतम जी, जो हमारे अग्रवाल समाज के प्रति जो ये शब्द यूज किया गया है, राम कुमार गौतम जी ने इन शब्दों को, अपने शब्दों को जो केजरीवाल जी के प्रति एक ईमानदार और शख्स नेता के बारे में जो भी बयान दिया है, ये गलत है। राम कुमार गौतम जी ने जो अपने ये बयान दिए हैं, इनको वापिस ले और हमारे अग्रवाल समाज से माफ़ी मांगे। धन्यवाद।